नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत आम समस्या है जो लोगों को सामना करना पड़ता है, जो है सीने में दर्द। कई दफ़ा लोग इसे बहुत सारी चीज़ों से जोड़कर देखते हैं, दिल से, गैस से। तो इसी पर आज हम अपना ये वीडियो समर्पित करेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर गुरजीत सिंह सर हैं, जो हमारे शहर जमशेदपुर के जाने-माने होम्योपैथिक फिज़िशियन हैं। तो सर से हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसको लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं, उसे भी दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद संजय जी। जैसा कि आपने कहा कि सीने में दर्द या चेस्ट पेन आज के दिन बहुत ही आम समस्या है, तो विभिन्न एज ग्रुप के लोगों को परेशान करती है। और इसमें हम लोगों के पास दो तरह के पेशेंट्स आते हैं। एक वो जो हर तरह के चेस्ट पेन को अपने हार्ट से जोड़ लेते हैं, ना कि कहीं उनको हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, ये हार्ट का पेन तो नहीं है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको वाकई में ये तकलीफ हार्ट से रिलेटेड है, लेकिन वो समझते हैं कि ये तो गैस है, गैस की दवा वगैरह खा के वो देर कर देते हैं डॉक्टर के पास जाने में, और उनकी जान तो खतरा बन जाता। तो आज मेरी यही कोशिश होगी कि चेस्ट में पेन या सीने में दर्द किन किन वजहों से होता है वो मैं आपको बताऊं, और आप कैसे सदा इसको पहचान सकें कि ये तकलीफ किस बीमारी की तरफ इशारा कर रही है, और उस हिसाब से अगर आप अपना अगला कदम लें तो ये आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए बेहतर रहेगा। तो शुरुआत करते हैं कि ये कार्ड किस किस वजह से हो सकता है। तो वजहें तो बहुत सारी हैं, हम कुछ खास वजहों को आज डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा कॉमन थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको चेस्ट पेन की जब बात होगी तो मैं आपको हार्ट रिलेटेड पेन के बारे में ही बताऊंगा। अगर हल्का-फुल्का दर्द होता है, अगर हार्ट में जब हार्ट की ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, इससे हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड कम मिलता है, तो उसमें हार्ट में इस तरह की पेन स्टार्ट होती है। इसको हम लोग एंजाइना बोलते हैं, जो इतनी गंभीर नहीं है समस्या, लेकिन ये एक गंभीर समस्या की एक दस्तक है। अगर समय रहते इसका हम लोग इलाज ना करें, तो आगे चल के ऐसे पेशेंट्स को हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा एक कारण हो सकता है चेस्ट रिलेटेड जो है, वो है प्लूरिसी हम लोग बोलते हैं या प्लूराइटिस बोलते हैं। हमारा जो फेफड़ा होता है, वो एक तरह की चादर से ढका हुआ रहता है, जिसकी 2 लेयर्स होती हैं। इसको प्लूरा बोलते हैं। अगर उस लेयर में इन्फेक्शन हो जाए, या वहाँ पानी जमा हो जाए, या वहाँ पे हवा घुस जाए, इसको निमोथोरेक्स बोला जाता है। उस कंडीशन में भी चेस्ट में पेन होती है। उसकी अलग खासियत होती है, तो मैं बताऊँगा। तीसरा कारण होता है कि ये हमारी पसली की जो हड्डियाँ होती हैं, वो हड्डियाँ जो हमारे ये ब्रेस्ट बोन जिसको स्टर्नम कहते हैं, वहाँ वो गिरती हैं। तो उस जॉइंट में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए, उस वजह से चेस्ट में पेन हो सकता है। उसके लक्षण भी अलग होंगे जो मैं बताऊँगा। इसके अलावा जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है चेस्ट पेन की, वो हमारे फूड पाइप से रिलेटेड होती है। फूड पाइप जो कि गले से लेके हमारे स्टमक तक जो पाइप जाती है खाने को लेकर, इसको इसोफेगस कहते हैं मेडिकल टर्म। उसकी बीमारी की वजह से भी ऐसा होता है। उसमें एक खास बीमारी होती है GERD, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता क्या है कि हमारे जो स्टमक में, पेट में जो एसिड होता है, वो हमारे फूड पाइप में एंटर करता है, और वो हमारे फूड पाइप की भीतरी सतह को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दर्द होता है, जलन होती है, बाकी चीज़ें की। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डियाँ जो हैं, वहाँ उनके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल आर्थराइटिस। तो वहाँ से भी कई बार दर्द ऐसा उठता है जो सीने तक आता है, और लोगों को लगता है कि ये कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। इसके अलावा कभी-कभी ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस में हैं, उनको भी कई बार सीने में बहुत जकड़न दर्द सी महसूस होती है। तो सिलसिलेवार इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग हार्ट अटैक के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था होती है जो कि बहुत ही सीरियस कंडीशन है। अगर सही समय पे पेशेंट की तकलीफ को पहचान के
अगर उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन दी जाए तो मरीज़ की जान बच सकती है, और ज़रा-सी भी लापरवाही, देरी इसमें मरीज़ के लिए घातक साबित हो सकती है। तो हमें ये समझना होगा सबसे पहले कि हार्ट अटैक का पेन होता कहाँ है? तो आम तौर पे मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका जो दर्द होता है, ये हमारे छाती के बीचों-बीच, ये जो स्टर्नम बोन होती है, इसके पीछे तरफ महसूस होता है। सबस्टर्नल पेन बोलते हैं। और ये जो पेन होता है, ये मरीज को एहसास होता है जैसे कि उसके सीने पे बहुत भारी वज़न रख दिया गया हो, कोई ज़ोर से दबा रहा हो, स्क्वीज़ कर रहा हो, इस तरह का एहसास उसे होता है। सवाल ये है कि ये पेन शुरुआत कैसे होती है, ये भी जानना ज़रूरी है। इन जनरल ये पेन उस समय शुरू होती है जब मरीज़ कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहा हो, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग कर रहा है या चढ़ाव में चढ़ रहा है। ऐसे कंडीशन में मरीज़ को ये दर्द होना शुरू होता है, और एक बार जब ये दर्द होना शुरू होता है तो ये कंटिन्यूअस भी रह सकता है, या फिर ये कुछ देर रह के फिर थोड़ा-सा कम होके फिर से बढ़ चला जाता है। इसके अलावा इसमें ये ध्यान देने की चीज़ है कि ये दर्द यहाँ शुरू होके, यहाँ से हमारे शरीर के किसी और हिस्से में तो नहीं फैल रहा है। तो हार्ट के केसेस में आम तौर पे देखा जाता है कि ये पेन जो है, यहाँ से शुरू होकर आपके दोनों हाथों में, शोल्डर्स में जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो रेडिएशन होता है वो बाएं तरफ होता है। और बाएं तरफ भी खासकर हमारे हाथ के जो भीतरी जो बॉर्डर है, भीतरी हिस्सा है, इस हिस्से में ये दर्द पेशेंट को महसूस होता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि और भी कंडीशंस हैं जहाँ की पेन यहाँ स्टार्ट हो और आपके शोल्डर में, आपके हाथों में आए। तो सभी पेन को हार्ट से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट का पेन शुरू कैसे हो रहा है वो देखना है, बढ़ कैसे रहा है वो देखना है, उसको राहत कैसे मिल रही है वो देखना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर हेवी वर्क कर रहे हैं, उस वक़्त तकलीफ़ बढ़ेगी। अगर पेशेंट को लेटा दिया जाए आराम से तो थोड़ा-सा पेशेंट को राहत महसूस होती है। इसके साथ-साथ और बहुत ज़रूरी चीज़ें जो आपको ध्यान में देनी है कि इसमें पेशेंट को इस तेज़ दर्द के साथ-साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, पहली बात। दूसरा है कि उसको सर चक्कर बहुत आ सकता है। तीसरा है कि उसको पसीना बहुत आ सकता है, उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग जाता है। इसके अलावा दर्द की तेज़ी के कारण पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो सकती है। अगर किसी को हार्ट अटैक होने की वजह से चेस्ट में पेन हो रहा है, तो उस पेन के साथ-साथ उस मरीज़ को साँस लेने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका दम घुटा जा रहा है। तो जब कभी आपको ऐसा कोई पेशेंट मिलता है या आपके घर में किसी को ये तकलीफ़ है कि किसी को सीने में बहुत तेज़ दर्द है, वो दर्द बाएँ हाथ में भी आ रहा है, उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा सर में चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी महसूस हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है, उल्टी हो रही है, तो ये सारे सिम्पटम्स जब एक साथ मौजूद हों, तो आपको इमीडिएटली उस पेशेंट को मेडिकल अटेंशन दिलाना है। अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास लेके जाएँ या इमीडिएटली किसी हॉस्पिटल में लेके जाएँ। क्योंकि ये साफ दिखा रहा है कि पेशेंट को हार्ट अटैक होने वाला है या होना शुरू हो चुका है। और आम तौर पे ये हार्ट अटैक, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लॉकेज होने से होता है। तो सही समय पर अगर मरीज़ हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसको ऐसी दवाइयाँ दी जा सकती हैं जिससे कि उस ब्लॉकेज को दूर किया जा सके और पेशेंट के हार्ट में, मसल्स में जो ब्लड सप्लाई है उसको रिस्टोर किया जा सके। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। ऐसी सारी तकलीफ़ें एक साथ मौजूद हों, तभी आप परेशान हो कि हाँ भई आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। कोई भी चेस्ट में पेन हो तो आप हमेशा उसको अपने हार्ट की पेन से जोड़कर मत देखिए। दूसरी तकलीफ़ जो मैं बताना चाहूँगा, जो बहुत कॉमन है, वो है GERD, GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ बोलते हैं इसे। ये जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जो हमारा जो फूड पाइप है, उसके भीतर जब हमारे स्टमक में मौजूद एसिड जब प्रवेश कर जाता है, तो वो हमारे इसोफेगस के भीतरी सतह को नुकसान पहुंचाता है। इससे पेशेंट को तेज दर्द हो सकता है, जलन होती है, मुंह में पानी आता है, कई बार अनडाइजेस्टेड फूड मुंह में आता है, उसको
खाने में दिक्कत होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आप बोलेंगे कि भाई वो एसिड हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? तो हमारे पेट के भीतरी सतह में एक म्यूकस लेयर होती है, जो उस एसिड से हमारे स्टमक को, हमारे पेट को बचाती है। लेकिन वैसी कोई लेयर हमारे फूड पाइप में नहीं होती है। इसलिए जब एसिड हमारे फूड पाइप में एंटर करता है, तो वो उसको नुकसान पहुंचाता है। इसका दर्द कैसे उठता है? इसमें खास तौर पे आप ध्यान देंगे कि जब पेशेंट अपना पहला निवाला लेता है, उस समय अचानक उसको तेज दर्द होता है। लेकिन सब्सिक्वेंट 2-3 निवाले लेता है या पानी पीता है, तो वो दर्द उसका कम हो जाता है। तीसरी चीज़ कि इस तरह के पेशेंट में देखा जाता है कि जब पेशेंट खाना खाने के बाद तुरंत लेटता है या सामने झुकता है, तो उस समय वो स्टमक का एसिड उसके फूड पाइप में घुसता है, तो उसकी दर्द बढ़ती है। ऐसे मरीज को अगर एंटासिड दिया जाए, तो उससे पेशेंट को आराम मिलता है, या ठंडा दूध दिया जाए तो उससे उसको आराम मिलता है। तो अगर इस तरह के लक्षण हैं पेशेंट में, तो आप समझ सकते हैं कि इनको हार्ट का पेन नहीं है, ये हार्ट अटैक इनको नहीं हुआ है। ये गर्ड है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जिसे कहते हैं। तो उसका इलाज डॉक्टर से मिलके कराया जा सकता है। हार्ट के केसेस में मान लीजिए बहुत तेज़ दर्द उठा था, पेशेंट को थोड़ा आराम मिल गया, तो 1-2 टेस्ट आप करवा सकते हैं, जिससे आपको पता लग सकता है कि इनको अटैक हुआ था कि नहीं। एक तो सिंपल ईसीजी करवाने से उसमें पता लगता है, और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन आई। तो वो टेस्ट करवाने से उसमें भी अगर उसका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, तो हम समझ सकते हैं कि हार्ट की मसल्स को नुकसान हुआ है, मतलब मरीज़ को हल्का हार्ट अटैक हुआ था। तो वैसी कंडीशन में भी उनको इमीडिएट डॉक्टर को दिखा के सारा थॉरो चेकअप करा के उनका इलाज करवाना चाहिए, ताकि दोबारा वो इस तरह की तकलीफ से बच सकें। और जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, ये सिम्पटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसको एंडोस्कोपी करके कंफर्म किया जा सकता है कि उस तरह की तकलीफ हो रही है कि नहीं, और उस हिसाब से उस मरीज का इलाज किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो है लंग्स से, फेफड़ों से रिलेटेड, प्लूरिसी या प्लूराइटिस जिसको बोलते हैं। उस कंडीशन में पेशेंट को चेस्ट में पेन हो सकती है, तो वो पेन बहुत चुभन वाली दर्द होती है, जैसे कोई चाकू चला रहा हो, स्टिचिंग पेन। और जब पेशेंट खांसता है तब उसको वो दर्द ज़्यादा होती है, या फिर जब पेशेंट लंबी सांस लेता है तब उसे दर्द होती है। तो इस तकलीफ में पेशेंट को इस दर्द के साथ खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है। ऐसे सिम्पटम्स अगर मिलते हैं, तो भी आप समझ सकते हैं कि ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, ये दूसरी चीज़ है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है, जो मैंने बताया है आपको, कि हमारी पसली की हड्डियाँ जो होती हैं, वो यहाँ आके हमारे ब्रेस्ट बोन से जुड़ती हैं। तो अगर उस जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, खिंचाव पड़ा है, तो वहाँ पे पेशेंट को दर्द होता है। उस दर्द की खासियत ये है कि वो कुछ देर रहता है, फिर कम होता है, और जब कम भी हो जाए, तो उस जगह को अगर आप प्रेस करेंगे, तो पेशेंट को दर्द महसूस होगा, दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। हार्ट के पेन में पेशेंट बोल रहा है उसको यहाँ बहुत दर्द है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे दबाओगे, तो उससे पेशेंट का दर्द कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। दबाने की वजह से पेशेंट का दर्द नहीं बढ़ता है। लेकिन इस तरह के केस में जहाँ दर्द है, अगर उसको आप प्रेस कीजिएगा, तो पेशेंट को ज़्यादा दर्द महसूस होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये हार्ट से रिलेटेड पेन नहीं है, वो भी एक सिम्पटम्स होता है। तो जब इस तरह के जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, तो मूवमेंट करने से, कुछ भारी वज़न उठाने से पेशेंट को तकलीफ होगी। उसी तरह से स्पाइनल आर्थराइटिस, हमारे पीछे रीढ़ की हड्डियों के बीच में अगर इन्फ्लेमेशन है, या डिस्क जो है वो घिस गई है, या डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, तो वहाँ नसों में दबाव पड़ता है, तो वहाँ से दर्द उठता है, जो कई बार चेस्ट तक आता है। तो उस कंडीशन में भी आप देखेंगे कि स्पेसिफिक मूवमेंट से पेशेंट का दर्द बढ़ता है, कि पेशेंट बोलता है हम ऐसा घूमते हैं तो दर्द हो रहा है, ये करते हैं तो दर्द होता है, झुक के कोई काम करते हैं तो दर्द होता है। तो वो कार्डियक पेन नहीं है। उस कंडीशन में पेशेंट का आप एक्स-रे करवा के या एमआरआई करवा के देख सकते हैं कि उसके रीढ़ की हड्डी में वैसी कोई तकलीफ है कि नहीं, जिसकी मैंने अभी चर्चा की। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गॉल ब्लैडर से संबंधित बीमारी। अगर गॉल ब्लैडर में आपके सूजन है, जिसको कॉलिसिस्टाइटिस बोलते हैं, या खासकर अगर आपको स्टोन्स हैं, तो कई बार उसकी वजह से भी यहाँ दर्द उठता है।
लेकिन वो दर्द ये बीचों-बीच नहीं होकर थोड़ा-सा दाहिनी तरफ होता है, वो पीछे हमारी पीठ तक जाता है। तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को दर्द रहेगा, वॉमिटिंग हो सकती है, लेकिन दर्द का नेचर अलग है। दर्द राइट साइड में आपके पीछे तरफ जा रहा है। साथ में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, उसको गैस की तकलीफ होती है, उसको डकार वगैरह आते हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो आप एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवा के समझ सकते हैं कि उसके गॉल ब्लैडर में सूजन है या उसमें पथरी है। एक और कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, जो कि हमारे स्टमक में, पेट में हो सकते हैं, उसके बाद जो नीचे जो आंत होती है डिओडेनम, उसमें हो सकते हैं। तो अगर उनमें तकलीफ है, वहाँ अल्सर हो गया है, घाव हो गया है, तो उसके कारण पेशेंट को यहाँ बीचों-बीच दर्द होता है। लेकिन उस दर्द की खासियत है, अगर वो अल्सर स्टमक में है, तो खाना खाने के आधा घंटे, 1 घंटे बाद मरीज़ को दर्द शुरू होती है और वो एंटासिड या दूध लेता है तो उसको आराम मिलेगा। और वही अगर डिओडेनम में है, तो जब आपका पेट खाली होगा, खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद, उस समय उसको दर्द महसूस होती है। इसीलिए अक्सर ऐसे मरीज़ आधी रात को दर्द से उठ जाते हैं, क्योंकि खाना खाने के 3-4 घंटे में वो खाना हमारे स्टमक से निकल के डिओडेनम में आया, आँत में आया। जब वो खाना आँत में आता है, तब पेशेंट को वहाँ दर्द महसूस होती है। तो इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि भई ये पेशेंट किस तरफ इशारा कर रहा है, उसकी बीमारी किस तरफ इशारा कर रही है। एक और तकलीफ़ जो हार्ट अटैक को मिमिक कर सकती है, वो होता है इमोशनल स्ट्रेस। कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस में है या बहुत गुस्से में है, वैसे में कई समय उनको चेस्ट में पेन होती है। लेकिन वो पेन कुछ देर में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो जाती है। पेशेंट को अगर रीअश्योर किया जाए, उसको सहानुभूति दी जाए, आराम से बैठाया जाए, तो वो तकलीफ़ कम हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी बातें मैंने बताई हैं, ये बातें अगर आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, तो आप खुद इस बात को समझ पाएँगे कि जो पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आया है या आपके घर पे है या आपके दोस्तों के बीच में है, उसे हार्ट का अटैक आ रहा है या वो गैस से संबंधित बीमारी है या कोई और चीज़ है। फिर से दोहराना चाहूँगा कि हार्ट अटैक के पेन में बीचों-बीच बहुत तेज़ दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी, सर चक्कर आएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा पसीना आएगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। वो दर्द बाएँ की तरफ आएगा, आपके हाथ के बाएँ तरफ भीतरी हिस्से में ज़्यादा महसूस होगा। आराम करने से थोड़ा-सा दर्द कम होगा। तो कोई भी चलने से या कोई ज़्यादा तेज़ चलने से या चढ़ाव में चढ़ने से या बहुत ज़्यादा खा लेने से भी वो तकलीफ़ बढ़ सकती है। जो गैस्ट्रिक पेन जो मैंने बताई, GERD के बारे जो बताया, वहाँ पेशेंट की हिस्ट्री रहेगी कि उसको सीने में जलन होती है, मुँह में पानी आता है, डकार आते हैं, पेट फूलता है, खाना खाते समय दर्द शुरू होता है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो आशा करता हूँ इस जानकारी से आप लोग लाभ उठा पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी जानकारी में वृद्धि की और बहुत सारी भ्रांतियों को भी आपने दूर किया। आपने फ़र्क बताया कि विभिन्न प्रकार के दर्दों से हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो किस वजह से है। अ, उम्मीद है कि आप सबों को भी ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी ये वीडियो और इसी तरह आप हमें समर्थन देते रहें, हमारे वीडियो को अपने जिन तक भी आप चाहते हैं कि ये वीडियो पहुँचे, आपके करीबी, आपके दोस्त, आपके परिवार उन तक पहुँचाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो